हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योति आज आपको सिखाने वाली हूँ एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम इट मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ऐसा कुछ है, समथिंग है, आप देख लेना। एलसीएम के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए? आपको भाग आना चाहिए। जब आपको भाग आएगा, गुना आएगा, तो आप डायरेक्टली आप इसको सीख सकते हो। जैसे कि 24, 12, 28 का एलसीएम क्या है? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे दोनों को, तीनों को। अब हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो इससे भाग होती हो। जैसे कि 2 से ये तीनों ही भाग हो रहा है, तो हम 2 का पहाड़ा लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हम हमेशा वह संख्या लेंगे जो प्रॉपर डिवीजन होती है, वो विभाजित हो जाती है, उसका कोई शेषफल नहीं बचता है। तो जो इसका आंसर होता है ना, वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखना, ये वापस से 2 से जा रहा है, तो हम इसको वापस से 2 से काटेंगे। 2 छिक 12, ये भी 2 से जा रहा है, 2 तिया 6 और ये 2 सत्ते 14। अब आप ध्यान से देखेंगे, यह तो 2 से जा रहा है, लेकिन ये संख्या 2 से नहीं जा रही है। तो हम क्या करेंगे? पहले जितनी संख्या 2 से जा रही है हम उसको पहले काटेंगे, उसके बाद हम वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। 2 तिया 6, जो संख्या 2 से नहीं जा रही है हम उसको ऐसा का ऐसा नीचे लिख लेंगे। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं जा रही है, तो अब हमें देखना है कि वो संख्या किससे जा रही है। कम से कम ये 3 से जाएगी, तो हम 3 का पहाड़ा लेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, इसको हम 7 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 7 लेंगे, 7 का पहाड़ा। हमें जब तक भाग करते रहना है जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। अब हमें एलसीएम के लिए क्या करना होगा? यह जो संख्या आई है इनको मल्टीप्लाई करना है। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी 3 नहीं है ना, माय मिस्टेक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 तिया 21 और 21 अठे होता है हमारा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमारा एलसीएम हो गया 168। समझ आया आपको? इसे नोट कर लीजिए। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 256 हमें इसके फैक्टर करने हैं, मतलब कि टुकड़े करने हैं। इसके टुकड़े करने के लिए भी हम इसी मेथड का यूज करते हैं। दो एकम 2। अब आगे देखेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ हमारा एक संख्या बचा शेष 1, तो हम क्या करेंगे? इसको 16 मानेंगे और 2 अठे 16। वापस से 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, लेकिन 12 आता है, तो हम क्या करेंगे? 2 छिक 12 और 8 को 2 चौके 8। अब ऐसे ही 2 तिया 6, एक हमारा 2 तिया 6 हो गया, और उसके बाद ये आ गया 4 का 2 दूनी 4। अब ऐसे ही 2 एकम 2, यहाँ बचा हमारा 1, तो हम इसे 12 मानेंगे। 2 छिक 12। आगे 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हमारे हो गए टुकड़े। इसी तरीके से जब हम एक से ज़्यादा संख्या लेते हैं तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ। हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 दोनों लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्या को लेना है और उस सबसे पहले छोटी संख्या 2 से करेंगे हम, नहीं जा रहा तो 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे करेंगे, लेकिन जब तक जाएगा तब तक हम 2 से करेंगे पहले। सो 2 छिक 12 और 2 नीम 18। 2 से ये जा रहा है तो हम पहले इसको 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 9 का 9। अब ये 3 से जा रहा है, सो 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब आगे 3 एकम 3। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 8 4 12, 12 36। 12 और 18 का एलसीएम है 36। समझ आया आपको? मैं आपको कुछ सवाल देती हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करना और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सीखने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको करने के 3 मेथड होते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा है डिवीजन मेथड। इसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा है हमारा भाग विधि। बच्चे अक्सर फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज होते हैं, यानी गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में। इसको अभी मैं आगे समझाऊंगी कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, उसे आप ध्यान से समझना ताकि आपको आगे आने वाले सवालों में आपके एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आप इसे नोट कर लीजिए।
फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें मैं आपको बेसिक सा अंतर बताती हूँ। अंतर देखिए, यहाँ मैंने संख्या ली, मैं लेती हूँ 36, यहाँ भी मैंने संख्या ली 36। फैक्टराइजेशन वह संख्या होती है जो इसको टुकड़ों में बांटती है, मतलब गुणनखंड करती है इसके। जैसे कि अगर मैं 1 को 36 से गुना करूं, यह भी फैक्टर हो गया, इसका टुकड़ा हो गया। मैं 2 को 12 से गुना करूं, यह भी हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ 18 आना था, यहाँ आएगा। अब उसके बाद आप देखना, यह इसके टुकड़े हैं, जहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, यह सब इसके टुकड़े हैं, यानी इसके गुणनखंड है। वहीं अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं, तो प्राइम फैक्टर वह संख्या होगी जो या तो खुद से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है, जिसे हम एलसीएम के मेथड से निकालते हैं। जैसे कि मैं इसको एलसीएम के मेथड से निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारा 36 है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आप इस 2 को देखिए, ये या तो खुद से जाता है, भाग हो सकता है, या 1 से भाग हो सकता है। आप इस 3 को देखिए, ये खुद से भाग हो सकता है या फिर 1 से भाग हो सकता है। मतलब कि वह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, यानी प्राइम संख्या, प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो या तो खुद से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है। इसे मैंने पहली वाली वीडियो में पढ़ाया है, आप उसको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे वह सारी संख्या होती है जो सारी या तो खुद से विभाजित होती है या फिर 1 से होती है। वहीं फैक्टराइजेशन वह सारी संख्या होगी जो इसके टुकड़े होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब मैं आपको सिखाती हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने कोई संख्या ली 36 एंड मैंने ली 20। अब 36 के टुकड़े कौन कौन से थे? 1 गुना 2, 1 गुना 36, उसके मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9, 6 गुना 6, यानी कि 1 2 3 4 6 9 9 12 18 36। वहीं 20 के टुकड़े देखेंगे अब हम। 1 गुना 20, 2 गुना 10, उसके बाद जाएगा 4 गुना 5, दैट्स इट। 1 2 4 5 10 20। समझ आया? अब आप इसमें देखिए, यह 20 के फैक्टर है, यह हमारे 36 के फैक्टर है। अब इसमें हमारे कॉमन क्या क्या है? मैक्सिमम कॉमन कितने हैं?
जैसे कि मैक्सिमम कॉमन हमारे 4 है, 2 है, उसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है इसमें, 4 और 2 है। मैक्सिमम कॉमन हमारा सिर्फ 4 है, तो 4 हमारा HCF हुआ। समझ आया सबको? अब हम एक और अगला सवाल देखेंगे। पच्चीस और 45 में हमारा HCF क्या है? 25 के टुकड़े कर लेते हैं पहले। इसके अलावा कोई टुकड़ा नहीं है इसका। इसको हम लिख सकते हैं 1, 5, 25। 45 के 1, 5, 9, 45। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका कॉमन क्या है। 5 कॉमन है, उससे पहली संख्या नहीं देखनी है, हमें आगे की संख्या देखनी है। सिर्फ 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे लास्ट वाली संख्या में 2 और 4 आ रहा था तो हमने 4 लिया था अगला, इसमें सिर्फ 5 आ रहा था, इसमें सिर्फ 5 ही इसका HCF है। समझ आया सबको? अब हम सीखेंगे मेथड 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको करने के लिए आपने कोई संख्या ली 28, 12, 14, इसको निकालना। इसको हम निकालेंगे LCM के मेथड से। अब हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग LCM लेंगे, सबके टुकड़े करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। 28 का टुकड़ा हमारा क्या है, 2, 2, 7। अब हम 12 का करेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 का हमारा है 2 गुना 2 गुना 3। अब हम 14 का करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब आप इस टुकड़ों में देखिए 28, 12, 14, इसमें कितना कॉमन है। जैसे कि इसमें एक बार 2 आ रहा है तीनों में, तो तीनों में 2 एक कॉमन हो गया, और कहीं भी संख्या तीनों में नहीं आ रही है सेम। इसमें 2 सिर्फ इन दोनों में, इसमें नहीं है। 7 इन दोनों में, इसमें नहीं है। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 2। समझ आया? कुछ और सवाल देखते हैं। अट्ठाईस, 36, 12। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। 28 का हो गया 2 गुना 2 गुना 7। 36 का देखते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 36 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 12 का देखेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 12 का हुआ 2 गुना 2 गुना 3। अब हम देखेंगे इसमें ये 2 सब में है, ये वाला 2 भी सब में है, यानी कि टोटल HCF कितना हुआ 2 गुना 2। ये 7 तीनों में नहीं है, ना ये 3 इसमें है, तो यानी कि जो संख्या सब में है उसको हम एक बार लिख लेंगे, तो इसका HCF हुआ 2 गुना 2 4।
समझ आया आपको? चलिए एक लास्ट सवाल से समझते हैं। दो दूनी 4, 2 एकम 2, 21 का 21 आ गया। 2 दूनी 4, 0, इसका 42 का HCF है 2 गुना 21। नहीं, ये मैंने गलत किया है। हम इसको यहाँ से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 भी ले सकते हैं। सो 3 गुना 7 होगा और यहाँ पर 40 का होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, जिसमें से कॉमन फैक्टर सिर्फ यही 2 है, क्योंकि इसमें 2 ऊपर नहीं है, इसमें नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 नहीं है, नीचे 7 नहीं है। हमें सिर्फ वही सारी संख्या सेम लेनी है जो दोनों में सेम हो। तो इसका HCF होगा 2। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम इन दोनों को लेके गुना 2 करते। अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है, तो हम यहाँ पे गुना पे 7 कर देते। समझ आया आपको? अब सीखने वाले हैं डिवीजन मेथड। जैसे कि मैंने कोई संख्या ली 12 और 36, इनका एलसीएम क्या होगा? तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर डाल देंगे और छोटी संख्या को बाहर कर देंगे। मैं इसको 36 की जगह कुछ और ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आए, 30 ले लेती हूँ। ठीक है, अब 12 के बारे में 30 तो आता नहीं है, तो हम इसे छोटी संख्या लेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2, 12 दूनी 24। अब हमारा यहाँ पे क्या आया 6। अब हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर है ना जिससे हमने भाग किया था, इसी को उठा के हम इधर लिख देंगे। सो 6 दूनी 12, और यह हमें जब तक करते रहना है जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। और जब ये 0 आ जाएगा तो लास्ट हमने जिससे भाग किया है ना, वह हमारा HCF होगा 6। समझ आया? कुछ और सवालों देखते हैं। हमें क्या करना है, बड़ी संख्या हम 18 और 30 ले लेते हैं। यहाँ मैंने 30 लिया, यहाँ मैंने 18 लिखा। 18 दूनी 36 होता है, तो हम 18 एकम 18। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से बचेगा 1। अब हमारा रिमाइंडर 12 बचा है, तो जिससे हमने भाग दिया था वही हमारा यहाँ पे, उसको उसी से हम भाग देंगे। 12 से 18 नहीं जाएगा, तो 12 बन जा 12, यहाँ बचेगा 6। अब इसी को हमें इधर लिखना है, 6 दूनी 12। अब हमारा जो आंसर आया है ना 6, इसी को हम इससे भाग देंगे। यहाँ हमने लिखा 32 और यहाँ लिखा हमने 6। 6 पंजे 30, हमारा रिमाइंडर आया 2, और 2 को ही हम यहाँ से इसके यहाँ पे 6 लिख देंगे। सो 2 तिया 6, तो हमारा HCF क्या हुआ 2, क्योंकि लास्ट भाग हमने इसको दिया था। जब भी 3 सवाल आए, 4 आए, 5 आए, कितने भी आए, उसी को हम इस तरीके से डिवीजन मेथड से करते हैं। आपको समझ आया? एक और सवाल से समझते हैं।
अब मैंने ये सवाल ले ले 40, 25, 10, 13। मैं पहले 40 और 25 का करूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 25, यहाँ लिखा 40, 25 एकम 25, बचा यहाँ 5 और यहाँ आया 1। तो 15 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 25 इधर आ जाएगा। 15 एकम 15, बचा यहाँ पे 10, 10 एकम 10, बचा यहाँ पे 5, 5 दूनी 10। हमारा यहाँ पे क्या आया 5 HCF। अब हम 5 को इससे लेंगे, 5 दूनी 10, ये पूरा कट गया। तो अभी हमारा HCF 5 ही है। अब हम यहाँ पे 5 लेंगे और इसको 13 से करेंगे। 5 दूनी 10, बचा 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर लिखेंगे और 5 को इधर लिखेंगे। 3 एकम 3, बचा हमारा 2 और अब हम लिखेंगे 3 इधर, क्योंकि ये 3 इधर आया। सो 2 एकम 2, रिमाइंडर बचा हमारा 1 और यहाँ भागों के 2 आएगा। सो 1 दूनी 2, 1। हमारा HCF क्या है 1। समझ आया आपको? मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं, आपको इसे तीनों मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, देन डिवीजन मेथड। और आप अपने सवाल को देखिएगा कि तीनों से आपके कैसे हुए हैं। आज के लिए हाँ 3 काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ना समझ आए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।